टीएमसी से विधायकों के टूटने की आशंका तो बनी ही है, अब उनके सांसदों के भी टूटने की आशंका गहरा गई है। पार्टी के सबसे वरिष्ठ राज्यसभा सांसदों में से एक और एक दशक से ज्यादा समय तक टीएमसी का संसदीय चेहरा रहे सुखेंदु शेखर रे ने सांसद पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया। अब उनके बाद पार्टी के 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर भेजकर एनडीए में शामिल होने की इच्छा जताई है। पीटीआई के मुताबिक काकोली दास्तीदार ने कहा है कि उनके समेत 20 सांसदों ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देने का फैसला लिया है। यानी ममता और उनकी पार्टी पर संकट बड़ा है। पहले बात इस पूरे संकट की शुरुआत करने वाले सुखेंदु शेखर रे की करते हैं। ममता बनर्जी को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि बंगाल की जनता टीएमसी के बढ़ते भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार और शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में अराजकता से परेशान हो चुकी थी, इसीलिए पार्टी सत्ता से बाहर हुई। यही नहीं, सुखेंदु ने इस्तीफे के बाद मीडिया से ये भी कहा कि पार्टी के कई लोगों का मानना था कि ममता मनमाने ढंग से पार्टी चला रही थी, इसी वजह से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। सुखेंदु तृणमूल कांग्रेस के सबसे मुखर नेताओं में गिने जाने वाले राज्यसभा सांसद हैं। वो 1949 में पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के इंग्लिश बाजार में पैदा हुए। उनके पिता शिवेंदु शेखर रे मालदा के बड़े हिंदू महासभा नेताओं में से एक थे और विभाजन के समय मालदा को भारत में बनाए रखने की कोशिश में शामिल थे। रे ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से कानून की पढ़ाई की और 1968 में कांग्रेस से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सुखेंदु शेखर रे उस समय सुर्खियों में आए जब उन्होंने 2024 के चर्चित आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस के विरोध में सड़कों पर उतरने का ऐलान किया था। उन्होंने रिक्लेम द नाइट आंदोलन में शामिल होने की घोषणा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था कि महिलाओं के खिलाफ हो रही क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाना बेहद जरूरी है। रे ने मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और उस वक्त के कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल की भूमिका की भी जांच की मांग की थी। इसके बाद उन्हें कथित तौर पर अफवाह फैलाने के आरोप में पुलिस नोटिस भी मिला था। 1 जनवरी 1998 को जब ममता ने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की, तब रे भी कांग्रेस छोड़कर उनके साथ टीएमसी में शामिल हो गए थे। वे 2009 से 2011 तक कैलकाटा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी रहे। 2011 में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनने के बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया। तब से वे लगातार 3 कार्यकाल तक राज्यसभा सदस्य रहे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के उपनेता और चीफ व्हिप जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी संभाली। हालांकि आरजीकर आंदोलन के दौरान पार्टी लाइन से अलग दिखने के बाद उन्हें चीफ व्हिप के पद से हटा दिया गया था। इसके बावजूद उन्हें लंबे समय तक टीएमसी के संसदीय दल के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता रहा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सुखेंदु शेखर रे का इस्तीफा इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि वे टीएमसी के शुरुआती दौर से जुड़े नेताओं में शामिल हैं और पार्टी के संसदीय चेहरे के रूप में लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं। लेकिन अब उनका पार्टी छोड़कर जाना पार्टी में बढ़ते रिजेंटमेंट को दिखाता है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद टीएमसी 2 धड़ों में बटी हुई दिख रही है। ऋतप्रताप बनर्जी ने दावा किया है कि उन्हें पार्टी के 80 में से 61 विधायकों का समर्थन हासिल है। इसी आधार पर उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है। इंडिया टुडे के सूत्रों का दावा है कि लोकसभा में टीएमसी के कई सांसद अलग गुट बनाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। लोकसभा में टीएमसी के फिलहाल 28 सांसद हैं। दल बदल विरोधी कानून के तहत अलग संसदीय समूह के रूप में मान्यता पाने के लिए कम से कम 22 सांसदों की जरूरत होगी। वहीं राज्यसभा में पार्टी के पास 13 सदस्य हैं और अलग से गुट बनाने के लिए और उसको मान्यता के लिए कम से कम 9 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। मामले में जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल खबर में इतना ही। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।